Hello friends, hope आवाज आ रही है. Can you see the video? The screen, sorry, the screen. Can you see? कोई भी chat में yes लिख देना please. ये फिबोनाची सीरीज वाला. Yes, we can see Lalit ji. चलो सर, thank you so much और thank you so much for joining on Saturday on holiday. So just अभी अभी क्या होता है? It's a very interesting topic and you won't find many article or many things on social media about this tool. तो अभी प्रॉब्लम क्या? अभी प्रॉब्लम है कि अपने को पता नहीं है कि प्रोबेबल क्या टारगेट हो सकता है कोई स्क्रिप्ट का, या प्रोबेबल क्या डाउनसाइड हो सकता है. बट विद दिस सिंपल टूल इफ यू यूज कन्फ्लुएंस, तो आपको जो फ्यूचर टारगेट मिल जाएगा, या जब कितना और नीचे जा सकता है वो भी मिल जाएगा. तो एज यू पीपल नो, वी यूज फिबोनाची अ लॉट. आपको हमारे हर चार्ट में फिबोनाची मिलेगा. बिकॉज वाई वी यूज, बिकॉज ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से है. इट वर्क्स लाइक मैग्नेट इन इंडियन मार्केट, इन फॉरेन मार्केट्स. ठीक है, तो जो चीज ऑलरेडी यूज्ड है फॉर सो मेनी इयर्स, वी शुड यूज ओनली दैट एज पर माई लॉजिक. और उससे क्या फायदा है? सी, अभी फैंसीनेस इतना ज्यादा बाजार में चल रहा है ना कि पीपल डोंट वांट टू यूज सिंपल थिंग्स. बट वी हैव यूज्ड इट ऑन वेरियस चार्ट्स. ने हजारों चार्ट में फिबोनाची लगाया और इट वर्क्स लाइक मैजिक. ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम में ले लो, फ्रॉम 1 मिनट टू मंथली टू ईयरली, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग. सो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. इट्स अ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन. ये टूल है जो फ्रीली अवेलेबल है ऑन योर प्लेटफॉर्म्स. तो फिबोनाची क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है. ठीक है, तो ट्रेंड बेस्ड क्या हुआ? ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची इज अ पावरफुल टूल यूज्ड इन ट्रेडिंग टू प्रोजेक्ट फ्यूचर प्राइस टारगेट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. Why it is better than normal Fibonacci retracement? Because ये 3 पॉइंट लेता है, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इट ओनली टेक्स 2 पॉइंट. तो फिबोनाची में ए और बी लेते हैं, बट यहाँ पे अपने ए बी और सी लेंगे. और ये बहुत सिंपल है. यू पीपल कैन लर्न इट वेरी क्विकली. और आप जितना प्रैक्टिस करोगे, यू पीपल विल रियलाइज यार इतना इजी और इतना अच्छा टूल है ये. इससे क्या मिलता है? ये आपको पोटेंशियल प्राइस टारगेट देगा इन द डायरेक्शन. और जहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जाना चाहिए वो बताएगा, और जो नीचे जा रहा है तो नीचे कितना जाना चाहिए वो भी बताएगा. तो हाउ टू अप्लाई? सबसे पहले स्विंग लो लेना है, फिर स्विंग हाई लेना है, और जो टू और एक स्विंग लो या स्विंग हाई बीच में बना होगा वो लेना है. तो वी विल शो यू विद एन एग्जांपल, तो आपको इजी होगा. एंड दिस आर द लेवल्स: 61.800, 161, 261. ठीक है, और भी है. और ऊपर ऊपर जितना जाओगे आपको वो मिलेगा. तो फिबोनाची टूल का सिंपल हिसाब हुआ ट्रेंड बेस. मतलब जहां पे आपका ट्रेंड है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कितना ऊपर जा सकता है आपका शेयर प्राइस, वो प्रोबेबल टारगेट आपको पहले ही बता देगा. मे बी वो आपका प्राइस जाएगा 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना बाद, बट यू विल गेट अ प्राइस कि यहाँ पे प्रोबेबली आपका प्राइस जाना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल. वी विल यूज इट ऑन मेनी थिंग्स. ये ट्रेडिंग का स्क्रीन आ रहा है? हेलो, आ रहा है ललित जी, आ रहा है. आ रहा है ना? तो सर देखो, ये सिंपल क्या करना है, आपको एक सिंपल चीज दिखा रहे हैं. तो फिबोनाची में अपने क्या करते हैं, अपने ए और बी लेते हैं. आपने हमारा बहुत सारा फिबोनाची देखा है. हम क्या करते हैं, हम ये यूज करते हैं जिसमें हम यहाँ से यहाँ रिट्रेसमेंट ले लिए. ठीक है, और या अपने फिबोनाची यूज करते हैं डाउनवर्ड के लिए और ये अपवर्ड के लिए, कि कितना नीचे आ सकता है उसके लिए ये यूज करते हैं. तो अभी अभी अपने क्या करना है, अपने तो ये वाला टूल यूज करना है. जो पीपल कैन राइट ऑन योर नोट पेपर, या कहीं भी आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है. इट्स फ्रीली अवेलेबल. कहाँ से मिलेगा? आपको यहाँ पे आना है. ये जो थर्ड नंबर है 1 2 3, यहाँ पे आके आपको ये ट्रेंड बेस्ड मिल जाए. जस्ट क्लिक ऑन दैट. तो अभी मुझे क्या करना है, आज भी वहां पे जैसे हमने यहाँ लिखा था, स्विंग लो, स्विंग हाई और न्यू स्विंग लो इन अप ट्रेंड. तो अभी ये यहाँ से निफ्टी ऊपर चलना चालू हुआ ऑन 60 मिनट टाइम फ्रेम. और ये मैं मार्च का चार्ट लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे देखना था निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे पॉज ले सकता है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्लॉट. ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे लेना है ए, ये बी, ये जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये बी, और इसको नीचे ले आना है जहाँ पे ये स्विंग खत्म हुआ. बिकॉज यहाँ पे ये डाउनवर्ड जो स्लोपिंग है खत्म हुई है. तो ये पहला स्विंग लो था जहाँ से रन चालू हुआ. जहाँ पे रन रुका वहां पे आपको ये मार्क करना है
और जहां तक गया वहां पे ये अपने आप मार्क करना, तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। आप केवल यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ऑल लेवल्स विल कम ऑटोमेटिकली। नाउ सी द मैजिक। तो पहला लेवल क्या था, 22,757, बिकॉज इट वाज 61.8। यहाँ पे हॉल्ट होना चाहिए था। अभी हमको पता ही नहीं, हमारे हिसाब से आज मार्केट 18 मार्च है मान लो, तो आप देखो वो कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया इंपॉर्टेंट लेवल्स में। अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल चेक करोगे तो फॉर मी दिस वाज द इंपॉर्टेंट लेवल 1.618, 2.272 एंड 2.618। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो जो पहला लेवल ये इंपॉर्टेंट था 1.618, तो यू कैन सी यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ से बुलिश बनाया, और जब इसमें इसका जब ब्रेकडाउन दिया यू कैन सी द फॉल, यू कैन सी द फॉल। तो दिस लेवल वाज इंपॉर्टेंट। तो ये लेवल मुझे तभी पता था जब 18 मार्च को थे कि यहाँ से निफ्टी नीचे जा सकता है, बिकॉज दिस वाज 1.618 फिबोनाची टूल। जस्ट सी द मैजिक। अभी एक और मैजिक दिखाता हूँ। फिर ये ऊपर आया, फिर ऊपर आया, अगेन दिस लेवल वाज इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, सी द ब्रेकआउट, ये मारूबुजू कैंडल बना ऑलमोस्ट, और ये ब्रेकआउट। तो वी वर वेरी श्योर ऑन 17 अप्रैल की यहाँ से निफ्टी नहीं रुकेगा, इट विल गो टू दिस लेवल। व्हाट वाज दिस लेवल? दिस लेवल वाज 2.272, 23,938। तो यू कैन सी द लेवल्स 23,471 जो था, हमें पता था अगर ये ब्रेकआउट होता है विथ अ गुड कैंडल इट कैन गो टू 23,938, व्हिच वाज ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स अवे। आप देखो यहाँ पे ये आया और यहाँ पे इसने वापस ब्रेकआउट दिया, तो अगेन वी वर श्योर कि और ऊपर जा सकता है। और ऊपर कहाँ जा सकता है? 2.618, which was 24,186। अब देखिए 24,186 भी किया। एंड व्हाट वाज द पावर ऑफ दिस लाइन ना, ये 2.272 पावर आप देखो। जब एक बार रैली आ गई, तो जब था कि मार्केट जब गिरे, तो कहाँ पे हॉल्ट हो गया? यहाँ पे। सी यहाँ पे उसने एक डोजी कैंडल बनाई, या हैमर बोल सकते जो भी बोलना। अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर गया। तो अभी अभी यहाँ ये क्या पे है? अभी ये इस लेवल पे है 2.618। सो दिस इज द पावर। मतलब यहाँ पे ही जब मैंने 60 मिनट्स का चार्ट, यू कैन यूज ऑन अदर टाइम फ्रेम, वी विल जस्ट अभी और एग्जांपल लेंगे तब पता चलेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली एक फिबोनाची टूल लगाया, और मुझे पता था कि निफ्टी इफ क्रॉसेस 23,471 with volume, it can go towards 23,938, then towards 24,186। and you can see फ्यूचर में वो सब पॉइंट में अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, चला है, यहाँ बियरिश बनी, यहाँ से नीचे गिरा, अगेन सी यहाँ बुलिश, ये ब्रेकआउट, ये पॉइंट टच हुआ जो यहाँ पे था, ये पॉइंट भी टच हुआ। सो दिस इज द गाइस पावर ऑफ दिस सिंपल टूल। Yes, 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 sir. In English also, sir. So, sir, simply what you have to do, you have to simply take 3 points: the swing low, the swing high, and the new swing low, which was formed in the upper trend. If you use a simple tool, you can see how beautifully targets were defined. Now, this was a simple strategy. What I have read actually so many international authors. तो अभी अगर क्या करना है, तो अभी मुझे probable target चाहिए on many script. So what I did, I will just show you an example. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप फ्यूचर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कन्फ्लुएंस, तो व्हाट इज कन्फ्लुएंस? कन्फ्लुएंस में क्या होता है? दिस इज द डेली चार्ट ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो व्हाट आई हैव डन ऑन केपीआईटी, मैंने पहले ही बना के रखा कर ली, सो दैट वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग ऑल दिस। अभी है कि ज्यादा कुछ समझना। तो कन्फ्लुएंस में क्या होता है? What does confluence trading means? Confluence simply means जहां पे बहुत सारे फिबोनाची पॉइंट मैच हो रहे हैं, that will be the probable target, जहां पे एक बार वो स्क्रिप्ट जो है it will halt. तो what I started from December 22, what I did, जो भी हमने निफ्टी में किया ABC, I simply took all those levels here also. तो मैंने यहाँ से चालू किया ट्रेंड। तो फॉर मी, मान लो KPIT I was standing at this 2023 में था, तो आई मेड अ फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड टूल कि कहाँ ऊपर जाना चाहिए। तो द सिस्टम गेव मी ऑल दोस प्रोबेबल टारगेट्स। देन व्हाट आई डिड, ये नया स्विंग बना तो मैंने ये भी लिया। तो यू कैन सी 1266 वाज 1.278, 1251 वाज 1.618।
तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 100% ये स्टॉक जाके एक बार के लिए हॉल्ट होगा, और अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना तो इट विल गिव अ ह्यूज ब्रेकआउट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो ये 1200 वाज दिस लेवल 1 और 1.414. लेट्स सी, फिर मैंने टू और यहाँ पे बनाया बिकॉज यहाँ पे एक नया स्विंग बना, अप ट्रेंड चालू हुआ, नया स्विंग. तो नाउ सी दिस वाज द लेवल 1266, 1251 एंड 1284. ये तीन फिबोनाची लेवल था. यहाँ पे अब बुलिश कैंडल फॉर्म, तो आई वाज वेरी श्योर ये अब ऊपर जाएगा. ऊपर कहां तक गया? दिस लेवल 1367, 1410. व्हाट वाज दिस लेवल? 1.618 एंड 1.3. ये वाला जो स्विंग का हाई था 1.618, और यहाँ पे जो 1.618 था इसका कॉन्फ्लुएंस था. सो यहाँ पे एक बार हॉल्ट लिया. नाउ सी अगेन एक ये बड़ा स्विंग बना, इसका भी मैंने फिबोनाची लगाया. बट दिस लेवल्स 1537, what was this level? 1600 level actually. 2.618 of last swing, 2.618 of this swing. You can see all the levels. 1594, 1604. तो यहाँ पे एक बार ये हॉल्ट लेगा. This was the probable target and see what happened. So 1630 was the high. The closing was 1614 and see from वहां से stock failed all the way to 1420. And what was this level? If you remember, the confluence of the previous swing 1.618, 1.618 यहाँ का. Now what happened? मैंने यहाँ से यहाँ एक टूल ले गया और यहाँ से यहाँ भी किया. You can see what happened. यहाँ पे ये अभी हर जगह होल्ड कर रहा है. 0.618, 0.5 यहाँ पे होल्ड होके नीचे आया. And see again 1.272 was 1872 levels. यहाँ पे 1.272, 1 और ये 4.236. And see what was the high of KPIT, lifetime high. Lifetime high is 1920. And if you go and now check 1920 क्या था, 1920 क्या था KPIT में? 1.414 वाला था लेवल, 4.236, 4.236 इधर. तो ये जब इतने लाइंस बनती है ना, आप सिंपल एक इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे बना सकते हो. तो इट वाज अ प्रोबेबल टारगेट कि केपीआईटी यहाँ तक जाएगा और यहाँ से रिवर्स हो सकता है, विच वो रिवर्स हुआ. और अगर आप देखोगे अभी जो नीचे भी आया तो यहाँ पे भी कोई ना जो फिबोनाची लेवल था ऑफ कॉन्फ्लुएंस जहाँ से सपोर्ट लिया. होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट. जिस पे भी जो प्रॉब्लम हो यू कैन just note down. We will take a question answer again. Now let's come back to another example. Yes guys, no अभी आप पहले ये समझो ये क्या हो रहा है, फिर we will take a separate questions. Now see बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में if you see मैंने कॉन्फ्लुएंस बनाया कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है इन कमिंग डेज या कमिंग फ्यूचर्स और कहाँ तक जाना चाहिए. तो मैंने इसको यहाँ से ट्रेंड चालू किया. इट वाज अप्रैल 24. ठीक है, तो 51,902 और द लेवल वाज कमिंग 55,136 एज पर दिस स्विंग. 55,136 यहाँ पे आ रहा था ये लेवल 56,900 एंड 59,000. सो ये जो लेवल है 4.60,000 वाला 59,877, 60,000, 59,485. तो ये लेवल इज अ हायर चांस बैंक निफ्टी विल शो यू इन कमिंग मंथ्स. ठीक है, टाइम लगेगा बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आके होल्ड करेगा. एंड यू कैन सी बैंक निफ्टी का हाई क्या था, सीधा मैजिक. मैंने जितना प्रोबेबल सुन सब ले लिया. बैंक निफ्टी का हाई वाज दिस अराउंड 55,500. व्हाट वाज दैट? 1.414, 1.272, then 1 and then 2.61. तो बहुत चांसेस था कि यहाँ पे आके एक बार रुके बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फिबोनाची नंबर का क्लैशेस हो रहा था. एंड दैट्स द रीजन वी हैव सीन. सर एंट्री विल बी सर 61.8 के ऊपर आप एंट्री ले लो. सर दिस टूल इज वेरी यूजफुल व्हेन यू. जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे था, मान लो मैं यहाँ पे था. ठीक है, अब मुझे पता था ये जो 1.618 है इट्स अ इम्पोर्टेंट नंबर और इसका ब्रेकआउट में ये बैंक निफ्टी अच्छा काम कर सकता है. ठीक है, अभी तो क्या हुआ यहाँ पे इट गिव मी अ मूव, फिर यहाँ पे हॉल्ट हुआ, यहाँ पे हॉल्ट हुआ. आप जब कॉन्फ्लुएंस लोगे ना तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्यों टॉप बना, बिकॉज यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लुएंस था.
तो ये आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा था, इफ यू आर फाइंडिंग अ रेड कैंडल, अ बियरिश कैंडल ऑन फिबोनाची कन्फ्लुएंस में 61.8 में 2.272 में, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना कि भाई अब इनको ट्रेड ज्यादा नहीं करना। सी यहाँ पे 61.8 3.82 यहाँ भी अलर्ट हो गए, बट आपको एंट्री तभी लेना है जब मैक्सिमम 61.8 या 2.272 या 1.618 वाले कैंडल के पास में बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस वन 51927, इस पे गो बैक एंड सी 51927 बहुत अच्छा से फॉर्म हुआ 53618। सी यहाँ पे क्या था 53618, यहाँ पे 53412 7.86 54147। तो दिस जोन, ये जो जोन आपको जोन बनाना है, ये जो जोन है, दिस जोन वाज वेरी गुड फॉर एंट्री बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फिबोनाची का कन्फ्लुएंस था। और इस जोन में जब बुलिश कैंडल मिल गया तो यहाँ से देखो यहाँ पे सपोर्ट मिले इस जोन में, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया। तो हमें पता नहीं जोन कौन सा था, बट इस दिन हमने जोन मार्क कर लिया बेस्ड ऑन दिस फिबोनाची नंबर। नाउ लेट मी शो यू वन मोर क्लासिक एग्जांपल। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स इतना अच्छा प्ले किया। Why I'm taking टाटा मोटर्स बिकॉज टाटा मोटर्स में बहुत बड़ा फॉल आया है। तो क्या हम टाटा मोटर्स का टारगेट पता कर सकते थे पहले? लेट्स सी। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टेकन टू एंट्रीज। पहला जो यहाँ से रनअप चालू हुआ था जून 23 से, ये रनअप स्टार्टेड फ्रॉम 554, इट वेंट ऑल टू 659, यहाँ पे होल्ड हुआ। तो हमने यहाँ पे फिबोनाची बनाया, जिसका टारगेट वाज कमिंग अराउंड, ये सब लेवल उसके थे, ठीक है। तो 1042 वाज द लेवल, ये हम मार्क कर लेते हैं, ये हम मार्क कर लेते हैं, और ये हम मार्क कर लेते हैं, ये 1.618 वाले लेवल, ठीक है। क्या हुआ आप देखो इस लेवल पे, और यहाँ पे एक लेवल आया 1085, ये फिबोनाची का लेवल। तो आप देख रहे हो ये लेवल सिग्निफिकेंस, ये जो लेवल था, ये ऊपर वाला लाइन, खाली प्लीज ऑब्जर्व द अबव लाइन, दिस 4.236। Tata Motors was not able to close above this line. It tried many times. देखो यहाँ पे once, twice, thrice, 4, 5, 5 times, but it was not able to cross. और ये जब क्रॉस हुआ with bullish candle, it was a buy signal, ठीक है। अभी कहाँ तक जा सकता था? ये 1190 वाला जो लेवल्स है यहाँ तक जा सकता था, एंड सी इट वेंट टू 1180 लेवल्स, ठीक है। और सी फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे, और ये जब गैप डाउन के साथ ये लेवल तोड़ा है, ये कहाँ पे आया, ये सीधा ये लेवल के पास कंसोलिडेट करके फिर टाटा मोटर्स वेंट डाउन डाउन। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस सिंपल इंडिकेटर, जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में इजी देता है। वन मोर एग्जांपल वाज बायोट्रॉन। व्हाई बायोट्रॉन आई चूजेस, जस्ट बिकॉज वो ऑल टाइम हाई मारा था, आई वाज जस्ट सीइंग कितना अच्छा काम करता है। सी बायोट्रॉन में मैंने यहाँ से यहाँ एक सिग्नल लिया और यहाँ से यहाँ कन्फ्लुएंस लिया। तो बायोट्रॉन में द हाई वाज 384 383, तो हायर चांसेस था बायोट्रॉन वोंट सरपास दिस जोन। ये जो जोन है 384 वाला जोन, ये जो जोन है इतना इजीली बायोट्रॉन क्रॉस नहीं। आप देखो इसके पास में कंसल्टेशन होना ही होना था, फिर देखो, और बायोट्रॉन यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, जोन के पास में टाइम किया, टाइम स्पेंड किया, इट वेंट डाउन। तो ये जोन के पास में हैव टू मूव, गिव वेरी गुड क्लोजिंग, तभी इतना बड़ा मूव आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो हाई था 402, व्हाट वाज दैट, 1.272, 0.786, ठीक है। तो यहाँ से ये रिवर्सल अपने आप ही आ गई। यू कैन सी दिस जोन, कहाँ से रिवर्सल आया बायोट्रॉन में, सी दिस जोन। इस जोन को नहीं इतना इजीली कर पाएगा, and this is very tried and tested strategy guys, you believe me, the more you practice the more you know कि यह कितना अच्छा काम कर रही है। one more classic example, Hindalco। Hindalco में I have plotted 3 times I guess 4। मैंने Hindalco को यहाँ से लिया 2023 से, this was one swing, halted, यह बहुत अच्छा स्विंग था, इतना ऊपर से यहाँ पे हॉल्ट। ये मैंने स्विंग लिया बिकॉज यहाँ से रैली चालू हुई, तो यहाँ पे मैंने लिया, और दिस वाज द जोन, एंड सी
ये जो 771 लेवल था, इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिंडाल्को। यहाँ पे क्या क्या था, सी 2.272, 1, 2.272 और ये 4.236। तो ये जो ब्लू लाइन था, यहाँ पे हिंडाल्को वाज रेडी टू टेक हॉल्ट विच वी न्यू इन जनवरी 24, जो जाके अगर आप देखोगे अक्टूबर 24, तो आफ्टर 10 मंथ ऑल्सो वी प्रेडिक्टेड कि हिंडाल्को यहाँ पे एक बार पॉज ले सकता है, और हिंडाल्को ने वही पॉज लेके टॉप बना के डाउनफॉल किया। वंस यू गेट हिंडाल्को ओवर 770 बुलिश कैंडल, आप देखना अच्छा मूव आएगा टू द नेक्स्ट फिबोनाची लेवल्स। प्लीज डोंट एनोटेट। वन मोर, अभी अभी देखो, अभी आपने किया अपसाइड, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट डाउनसाइड, सिंपल। अगेन आपको क्या करना है फॉर डाउनसाइड, लेट्स सी एन एग्जांपल, आई एम रिमूविंग दिस। हमने अपसाइड के लिए क्या यूज किया था कि अप ट्रेंड होना चाहिए, ए बी, और ये स्विंग लो होना चाहिए। फॉर डाउन ट्रेंड वी विल यूज द रिवर्स। तो फॉर मान लो हम यहाँ पे थे, हमने क्या किया, सिंपली टूल लिया, ठीक है, और हमें हमसे किसी ने पूछा भी HCL कहाँ जाना चाहिए। व्हाट आई डिड, आई सिंपली जहां से फॉल चालू हुआ वहां से फिबोनाची लिया। दिस वाज ए, दिस वाज बी, न्यू स्विंग हाई, न्यू स्विंग लो, टू द दिस स्विंग लो। अब देखो डाउन साइड का भी टारगेट आ गया, डाउन साइड का भी टारगेट आ गया, एंड यू कैन सी ये कहां से घूमा। द लो वाज 3046, 1.272 was 3021. So if you find a bullish candle near Fibonacci level, इतना अच्छा लेवल के पास, you can see कहाँ गया ये, it moved all way to up. So आप रिवर्सल में भी ये ट्रेंड यूज कर सकते हो टू गॉज कितना नीचे जा सकता है। ये पहला लेवल था 3632, वहां पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बना, तो 100% था कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। वन मोर एग्जांपल, DLF। DLF में देखो, ये यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ फॉल का। आई जस्ट प्लॉटेड अ सिंपल फिबोनाची का यहाँ पे ट्रेंड टू सी कितना नीचे आ सकता है, एंड यू कैन सी 605 was 1.272 और 583 was 1.414। ये देखो 601 was the low, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट आया, तो ऊपर चला गया। तो यहाँ से हमेशा आपको पता चलेगा कि नीचे भी कितना जा सकता है। वन मोर एग्जांपल अगेन सभी है मेरे पास, दीपक नाइट्रेट। अगेन सिंपली ये जो गिरा यहाँ से ए से बी और बी से सी, एंड आई प्लॉटेड दिस थिंग। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस रेड कैंडल बना, तो इट वाज श्योर कि ये जो जोन है 2075, इट वोंट बी ब्रेकिंग इजीली, और ये यहाँ तक जा सकता था 2.272, एंड सी द लो, एग्जैक्टली 2.272 वाज द लो। और दीपक नाइट्रेट, हम मुझे यहाँ पता था यहाँ से इधर जाएगा, और इधर मैं आई विल वेट फॉर बुलिश कैंडल, इफ बुलिश कैंडल हैपेंस दिस गैप विल बी फिल्ड और ये ऊपर जाएगा, बट ये नहीं हुआ। सी ये ऊपर से इधर आया, इधर से वापस इधर गया। तो दिस इज द बेस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ फिबोनाची प्लेज। तो दिस ये सिंपल टूल